बड़ी खबर आपको बता दें, आज तक की खबर का असर हुआ है। धांधली दिखाए जाने के बाद नीट पेपर लीक कर दिया गया है। आज तक के पास पेपर लीक के माफिया का भी नाम है। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, एमपी में ये पेपर किस तरीके से लीक हुआ, वहां पर भी क्या कुछ सुराग मिले? देखिए, अभी तक तो इसकी जानकारी यहाँ पर फिलहाल लीकेज की नहीं पहुंची है कि मध्य प्रदेश में भी क्या पेपर लीक हुआ था या नहीं। लेकिन ये पहली बार नहीं है। जो कोचिंग संचालक हैं वो बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है वहां पर कोई खामी जरूर है, क्योंकि कोई पहली बार नहीं है जब नीट एग्जाम को लेकर के सवाल खड़े हुए हों। और ऐसे में जब यहाँ पे तमाम छात्र मौजूद है जिन्होंने नीट की परीक्षा दी हो, लंबे समय से तैयारी करने के बाद वो बड़े खुश थे कि उनका पेपर बड़ा अच्छा गया, क्योंकि इन छात्रों का ऐसा मानना है कि इस बार की परीक्षा जो है वो पहले के मुकाबले थोड़ी आसान थी। वो क्वेश्चन पेपर थोड़ा आसान आया था। लेकिन क्या लगता है, हमारे साथ अमित गुप्ता मौजूद हैं, कितना वक्त लगता है इन छात्रों को इस पढ़ाई के लिए, तैयारी करने के लिए? और जब ये एग्जाम हुई, इस बार स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि बड़ा इजी पेपर था, बड़े खुश थे सब लोग। आज अचानक से ये बम फूटता है कि पेपर लीक था, एग्जाम कैंसिल। ऐसा जैसे लास्ट ईयर 2024 में काफी इजी आया था, और फिर उसके बाद जब एग्जाम हुआ तो काफी ज्यादा टफ हुआ। 2025 का पेपर अभी तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा टफ आया। यही इन छात्रों को भी डर रहता है कि एकदम से हमारी जो प्रिपरेशन थी उसका ट्रैक चेंज ना हो जाए। और एनटीए भी इस एग्जाम को जल्द से जल्द कराएगा अगर रिपीट करा रहा है। उसका रीजन ये है, अदरवाइज एमबीबीएस का पूरा करिकुलम डिले हो जाता है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर पूरा हॉस्पिटल की पोस्टिंग में भी चेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। तो इसलिए इसको जल्द से जल्द कराया जाना बहुत जरूरी है, और जल्द से जल्द कराने के लिए छात्रों को फिर से तैयारी नहीं मिलेगी। इसका क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसी कोई खबरें आ रही हैं? क्योंकि आप लोग एक बड़ी कोचिंग चलाते हैं, क्या यहाँ पे भी पेपर लीक हुआ है जिस तरीके राजस्थान में सामने आया? अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है मेरे को, ना मैंने अभी तक ऐसा सुना। लेकिन वो सीकर का ही मामला सुन रहे हैं, मोबाइल पे, यूट्यूब पे सारी चीजें जो देखने को मिलती है। तो ऐसा मध्य प्रदेश का तो मेरे को अभी नहीं सुनने को मिला है। लेकिन हो सकता है कि मतलब एजेंट और स्कोरर आजकल हर टाइप के सभी जगह है। मध्य प्रदेश तो बहुत फेमस है व्यापक घोटाले के नाम से, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे लोग इस टाइप के रह चुके हैं। जी। तो नहीं, अभी आपको क्या लगता है कि आपने बताया कि एक घंटों घंटों पढ़ाई करते हैं, कई कई महीनों की पढ़ाई होती है, और जब एग्जाम हो जाता है तो इस निश्चित तौर पे वो जो तनाव दूर होता शशि भूषण भी हमारे साथ जुड़े हैं। शशि भूषण, बिहार में इस तरह की कोई ट्रेसेस की वहां पर पेपर लीक हुआ है? नहीं, देखिए, इस बार तो बिहार में ऐसी कोई खबर आई नहीं है। लेकिन 2024 जिसकी चर्चा हो रही है, उस 24 के जो नीट की एक परीक्षा हुई थी उसमें जो सबसे बड़ी गड़बड़ी सामने आई थी वो बिहार से ही सामने आई थी। और जो बिहार में संजीव मुखिया का नेटवर्क, जो नालंदा ऑपरेटिव एक पूरा किंगपिन रहा, उसकी खुद मैंने ग्राउंड रिपोर्ट करी थी और बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले थे। और उस दौर में लगातार ये उम्मीद की जा रही थी कि 2024 में नीट की परीक्षा कैंसिल कर दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे दस्तावेज, बहुत सारे सबूत, बहुत सारे एविडेंस जो है वो कलेक्ट किए थे बिहार की ईओयू ने, जो आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई है उसने। लेकिन अब बाद में सीबीआई को केस ट्रांसफर हुआ और सब कुछ कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हकीकत सामने नहीं आई। बाद में कई आरोपियों को बेल भी मिल गई। लेकिन हाँ, एक बात जो हमने उस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए देखी थी नेहा, वो ये कि तब बिहार में जो पूरा नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था पेपर लीक को लेकर के, वो नेटवर्क झारखंड तक अपना कनेक्शन जोड़े हुए थे। और झारखंड में हजारीबाग के एक प्राइवेट स्कूल से किस तरह से पेपर को आउट कराने की कोशिश हुई थी, किस तरह से तार जुड़े, कितने इंट्रोगेशन हुए, ये हमको याद है। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 2024 में एनटीए ने नीट की परीक्षा को कैंसिल नहीं किया। उस वक्त भी सीबीआई को केस पुट अप किया गया था। लेकिन हाँ, इस बार कम से कम पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए नेहा ये कहेंगे कि जो गड़बड़ियां आई राजस्थान से सामने, कम से कम एक एक्शन तो हुआ है कि आप नीट की परीक्षा अब रद्द कर दी गई है। एनटीए ने खुद ऐलान कर दिया है। भले ही ठीक है, छात्रों के भविष्य पर सवाल है, सेशन डिले होने का हो, या फिर ये उम्मीद कि बहुत सारे छात्रों का पेपर अच्छा गया था। लोग 700 से ऊपर स्कोर करने के स्टूडेंट क्लेम कर रहे थे अपनी, उन्होंने जो होमवर्क किया बाद में कि वो कितना उन्होंने सॉल्व किया है। लेकिन इन सबके बावजूद अगर गड़बड़ियां हुई और कोई ऐसा छात्र चुन करके चला जाता जो कि दक्ष नहीं होता, जो एफिशिएंट नहीं होता, तो ये और गड़बड़ी वाली चीजें थी। तो कम से कम एक तो बदलाव यहाँ पे एक सुधार दिख रहा है कि 24 में जो पेपर लीक एनटीए ने नहीं माना, उसको आप 26 में मान रहे हैं। और अब देखिए सीबीआई इंक्वायरी भी करेगी इस मामले में। ठीक है, असीम बसी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असीम, चंडीगढ़ के छात्र छात्राएं जाहिर तौर पर परेशान, लेकिन इस बीच सवाल यही बड़ा है कि क्या वाकई अब छात्र छात्राएं किसी भी परीक्षा पर भरोसा कर पाएंगे?
जी हाँ, ये बड़ा सवाल है क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं किसी एग्जाम के लिए, लेकिन जो रेगुलर लीक्स हैं, कभी किसी स्टेट से हो गया, कभी किसी स्टेट से हो गया, तो डेफिनेटली एक बड़ी सेटबैक होती है उस स्टूडेंट्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, उनके टीचर्स के लिए, क्योंकि एक बड़ा प्रोसेस है। आजकल कॉम्पिटिशन का जमाना है, लाखों स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं तो बड़ा सिंसियरली उसको तैयारी करते हैं। लेकिन जिस तरह ये लीकेजेस हो रही हैं और इतने इतने बड़े एग्जाम जो बड़े वाइटल हैं, तो उसको लेकर डेफिनेटली ये रुकने चाहिए, और अगर नहीं रुकेंगे तो एक बड़ा एक सेटबैक है और पूरे सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है कि किस तरह ये लीकेजेस होती हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स डिमोटिवेट भी हो सकते हैं और डेफिनेटली एक क्वेश्चन मार्क जो भी है वो भी खड़ा होता है इस प्रोसेस के ऊपर। जी हाँ, तो नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। इसको लेकर तमाम छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे उनके लिए एक बड़ा सेटबैक है। दोबारा अब तैयारी करनी पड़ेगी, नए एग्जाम होंगे और पूरे मामले में अब सीबीआई भी शामिल रहेगी। शशि भूषण हम मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, ये इतिहास रहा है कि कई बार जो अहम परीक्षाएं होती हैं उसमें इस तरह की धांधलियां सामने आती हैं, लेकिन जाहिर तौर पर एक डीप रूटेड माफिया नेक्सस इन सब में शामिल होता है जिनको सिरे से खत्म करने की जरूरत है। और हो सकता है कि आप जिस प्रिंटिंग प्रेस में इस एग्जाम पेपर को प्रिंट करा रहे हो वहां से ही ये शुरू होता हो। ये सब कुछ मिली भगत का नतीजा है।